हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोअर हिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो रहेंगे, एक तो रहेगा राष्ट्रीय उद्यान और एक रहेगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, हम इस वीडियो में दोनों को कवर करने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, देखो तो भारत में जो सर्वाधिक वन्यजीव हैं वो कहाँ पे हैं? असम में। अगर वन्यजीवों के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब देखो इम्पोर्टेंट, अगर संवैधानिक बात करूँ मैं तो जो संविधान का भाग 4 है, संविधान का भाग 4 और भाग 4 का अनुच्छेद है 48 का और 51 का, यानी इन दोनों में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। यानी भाग 4 अनुच्छेद 48 का और 51 का में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, सर्वप्रथम शिकार पर जो प्रतिबंध लगा था वो कौन सी रियासत थी? वो थी राजस्थान में टोंक रियासत। यानी 1901 में टोंक रियासत ने प्रतिबंध लगा दिया था। सर्वप्रथम वन्यजीवों की सुरक्षा पर कानून किसने बनाया था? वो बनाया था जोधपुर में। ठीक है, 1910 में। और सबसे पहले जो वन अधिनियम बनाया था वो बनाया था अलवर रियासत ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वो 1972 में पारित हुआ था और ये राजस्थान ने अपनाया था 1 सितंबर 1973 को। ये संविधान की समवर्ती सूची में शामिल विषय है। कौन सी सूची में है? समवर्ती सूची में। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के दौरान, तो इसमें राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची का विषय बना लिया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में जो वन विभाग है उसकी स्थापना होती है 1949 में और वन्यजीव क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आखेट निषिद्ध क्षेत्र। यानी ये 3 क्षेत्र थे जो वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थापित किए गए थे। एक तो राष्ट्रीय उद्यान था, एक अभ्यारण्य थे और आखेट निषिद्ध क्षेत्र थे। तो जो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम एक तो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, वो कितने हैं? 3। और अभ्यारण्य की बात करेंगे, वो कितने हैं? 27। बचे कुछ आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, यानी कि 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, वो और नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो इससे थोड़ी लंबी हो जाती, क्योंकि मृगवन हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, वो सारे आ जाते। तो आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है कितने हैं वर्तमान में? 3। यानी कि इनमें मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है, यानी कि आदमी इसमें कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान होता है, यानी कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनका कुछ हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। इनके सीमा का निर्धारण कौन करता है? प्रशासन करता है। तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो रणथंभौर, एक केवलादेव, एक दर्रा। यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में और दर्रा अभ्यारण्य है कोटा में। ठीक है, हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर बना था 1980 में और 81 में, 1 साल बाद। देखो सबसे पहले तो रणथंभौर 80 में और 81 में बन गया भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अपना जो तीसरा है दर्रा अभ्यारण्य कोटा, जो 2012 में सबसे नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान है। अब प्रस्तावित कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय, एक तो मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, ताल छापर, चूरू और कुंभलगढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली। यानी ये 4 क्षेत्र जो हैं ये राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित क्षेत्र हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अब एक एक राष्ट्रीय उद्यान की। इससे पहले आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। डाटा आपको वो मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक और क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। देखो इनमें 2 डेट याद रखनी है। एक तो इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? 1955 को। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में। ठीक है, यानी 55 में तो इसको अभ्यारण्य बनाया गया और राष्ट्रीय उद्यान इसको 1980 में। बाघ परियोजना बनाई गई इसमें 1973 में।
इसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। 28 जून 2008 को देश की प्रथम बाघ विस्थापन घटना, यानी कि बाघ विस्थापन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर बाघों को लाना ले जाना। यानी कि एक तो सुल्तान नाम का एक बाघ था, है ना, और बबली नाम की बाघिन थी। यहाँ से यानी रणथंभौर से कहाँ ले जाया गया उनको, सरिस्का। कब? 28 जून 2008 को। ठीक है। इसके कुछ अन्य नाम हैं, कौन कौन से? देखो, बाघों का घर किसको कहते हैं? रणथंभौर को। शेरों का घर रणथंभौर। इसका वर्तमान नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो मछली बागन है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, टाइगर क्वीन कहते हैं इसको, एस नल्ला मुथु द्वारा। ठीक है। 2009 में जो मछली बागन है, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। किसने दिया था? जयपुर के निवासियों ने। ठीक है। इसको कहते थे झालरा वाली बागन। अब देखो, इसमें रणथंभौर में क्या क्या चीज़ जो प्रसिद्ध महल, मंदिर, छतरी, कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, कुत्ते की छतरी कहाँ पे है? कुत्ते की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर। त्रिनेत्र गणेश कहाँ पे है? रणथंभौर में। ब्लैक स्टार कहाँ पे है? रणथंभौर। वाइट स्टार रणथंभौर, यानी काला सफ़ेद सारस जिनको कहते हैं ब्लैक और वाइट स्टार। ठीक है। सीताफल और धौक के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? रणथंभौर। ये सारी चीज़ें हैं फेमस चीज़ जो रणथंभौर में पाई जाती हैं। ठीक है। इसमें मिशन एंटी पोचिंग चलाया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मिशन एंटी पोचिंग चलाया गया था, यानी कि जो बाघों की घटती हुई संख्या को देखकर ये योजना चलाई गई थी। जो लगातार बाघ घट रहे थे, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? एंटी पोचिंग। ठीक है। कहाँ पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट पर बात करेंगे हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में। अच्छा, इसको अभ्यारण्य का दरवाजा मिला था 1956 में और राष्ट्रीय उद्यान का दरवाजा 1951 में। देखो, जब रणथंभौर की हम बात करेंगे तो रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 55 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 80 में। सेम इससे एक साल बाद, यानी कि केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 56 में और 81 में दर्जा मिला था राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, याद रख सकते हैं आराम से। यानी रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, सॉरी वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया था 55 में और 80 में बना दिया राष्ट्रीय उद्यान। एक साल बाद, यानी 55 में रणथंभौर को बनाया गया, 56 में बनाया गया केवलादेव को, और राष्ट्रीय उद्यान इसको केवलादेव को कब बनाया गया था? 1981 में। राज्य का प्रथम नम भूमि स्थल यानी कि वेटलैंड एरिया 1981। ठीक है। यानी जब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, उसी साल इसको राज्य का प्रथम नम भूमि स्थल वेटलैंड एरिया यानी कि रामसर साइट का दर्जा मिला था। राजस्थान में दो ही हैं, एक तो केवलादेव और दूसरा कौन सा है? सांभर झील। ठीक है। अच्छा, केवलादेव घने को 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आपको डेट याद रखनी है, 56, 81, 85। दोबारा बोलेंगे, 56, 81, 85। यानी केवलादेव को वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया? 56 में। राष्ट्रीय उद्यान 81 में। और इसको विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? 1985 में। इसका जो निर्माण है किशन सिंह जी द्वारा करवाया गया था। अब इसकी कुछ विशेषता हैं, यानी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है साइबेरियन सारस, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आते हैं और मार्च अप्रैल में चले जाते हैं। अब इसमें जो प्रमुख घास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट घास है, आपको लिख लेनी है। मैं कहूँगा कि वीडियो के साथ साथ में आपको लिखते जाना है। आपसे कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। बात करेंगे हम घास। तो घास कौन कौन सी है? कुट्टू घास, यानी कि सारस की जो पसंदीदा घास होती है वो कौन सी है? कुट्टू घास। एंचा घास, यानी इसमें फंसकर पक्षी मर जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यानी कि कौन सी घास में फंसकर पक्षी मर जाते हैं? तो एंचा घास में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मोथा घास, यानी ये घास कौन सी, यानी केवलादेव घने में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मिलती हैं? देखो, चकवा चकवी, ये पक्षी हैं जो मिलते हैं। अजगर कहाँ पे मिलते हैं? पाइथन पॉइंट, केवलादेव घने। लाल गर्दन वाला तोता। राज्य का दूसरा सर्प उद्यान जो कि प्रस्तावित है कहाँ पे है?
भरतपुर के अंदर। बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है केवलादेव भरतपुर। इसको जल की जो व्यवस्था है अजान बांध, पांचना बांध और सुजान गंगा नहर, यानी कि केवलादेव को जल कहाँ कहाँ से आता है, अजान बांध से आता है, ठीक है, पांचना बांध से आता है और सुजान गंगा नहर से आता है। राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, केवलादेव भरतपुर में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम दर्रा या फिर मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा या और झालावाड़। यानी अगर एक डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो आपको कोटा लिखना है और दोनों आए तो कोटा और झालावाड़, ठीक है। ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था, 1955 में। अब आपको याद रखना है कि 1955 में रणथंभौर को, 1955 में ही दर्रा मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया, 1956 में बनाया गया केवलादेव घने को, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 227.64 किलोमीटर स्क्वायर। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 9 जनवरी 2012। आपको 3 वर्ष याद हो जाने चाहिए, यानी राष्ट्रीय उद्यान में पहला बनता है 85 में रणथंभौर, दूसरा बनता है 86 में केवलादेव और तीसरा बनता है 2012 में। अगर मैं बात करूं इनकी अभ्यारण्य का दर्जा, तो पहला मिलता है रणथंभौर 55 में, दूसरा मिलता है 1955 में दर्रा और तीसरा 1956 में ये मिलता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे जो प्रसिद्ध चीज़ है वो क्या है। एक तो हीरामन तोता है जिसको अपन गागरोनी तोता कहते हैं, वो कहाँ पे मिलता है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में। इसका जो वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट है। राज्य में सर्वाधिक जीव कहाँ मिलते हैं, दर्रा में। इसमें जो फेमस चीज़ है देखो, अबली मीणा का महल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी इसको कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। यानी अबली मीणी का महल कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, तो दर्रा में। गागरोन का किला कहाँ पे है, झालावाड़ में, कौन से अभ्यारण्य में आता है, दर्रा में। रावठा महल दर्रा अभ्यारण्य। भीमचमरी दर्रा अभ्यारण्य। बांडोली का शिव मंदिर बहुत फेमस है, ये राज्य का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है, यानी राज्य का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है, बांडोली का शिव मंदिर। ये किसने बनाया था, हूण शासक थे तोरमाड़, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है तीनों हमारे कंप्लीट हैं। देखो आपको 3 याद रखनी है। देखो 55 में तो दर्रा को और रणथंभौर को दोनों को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 56 में किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। बात करेंगे हम 80 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 81 में केवलादेव घने को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 2012 में दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ तक आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य कितने हैं, 27। हम एक एक के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे और डिटेल वो बिल्कुल बेसिक यानी 0 से लेकर Z तक होगी, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहाँ पे फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। इसका जो क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जैसलमेर में तो 1900 और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न अभ्यारण्यों को बड़े या फिर छोटे के क्रम में इनको व्यवस्थित करो। तो बड़े कौन से हैं, देखो सबसे पहला है मरु, फिर है केला देवी, फिर कुंभलगढ़, फिर है चंबल, फिर है फुलवाड़ी, ठीक है। तो ये कौन से हैं, देखो सबसे बड़ा तो मरु हो गया, ठीक है। फिर है केला, कुंभलगढ़, चंबल, फुलवाड़ी। केला, कुंभलगढ़, चंबल, फुलवाड़ी, यानी केला, कुंभलगढ़, चंबल, फुलवाड़ी। 2-3 बार बोलना आपको, केला, कुंभलगढ़, चंबल, फुलवाड़ी, केला, कुंभलगढ़, चंबल, फुलवाड़ी, ठीक है। सबसे छोटे की बात करेंगे हम, तो सबसे छोटा है सरिस्का आ, ये तो आपको याद रखना ही है। इसका क्षेत्रफल है 3.01। अगर आपको क्रम पूछा जाए तो हम बात करेंगे हम सबसे छोटे। देखो इसके बाद कौन से हैं, सज्जन, ताल, केसर, बन। यानी जो सज्जन होते हैं ताली बजाकर केसर खाते हैं, कहाँ पे, वन में। यानी राज्य के सबसे छोटे अभ्यारण्यों की बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, सरिस्का आ अभ्यारण्य, ठीक है। इसके और बाकी के जो 4 हैं, यानी कि जो सज्जन हैं वो ताली बजाकर
केसर खाते हैं कहाँ पे, वन में। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ प्रस्तावित चीज़ें जो राजस्थान में बनने वाली हैं। मछली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, उदयपुर में। भालू अभ्यारण्य बनेगा भीनमाल जालौर में। गधों का अभ्यारण्य बनेगा डूडलौर झुंझुनू में। सर्प उद्यान बनेगा भरतपुर में केवलादेव में। मोर उद्यान बनेगा झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं गजनेर बीकानेर। हम एक एक मरु उद्यान एक एक उद्यान की बात करेंगे, अभ्यारण्य की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 27 अभ्यारण्य पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे कहूँगा एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। ठीक है, हम बात करें गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है, बीकानेर। आपको स्थान तो पता ही होना चाहिए, कुछ विशेषताएं होंगी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे बटबड़ पक्षी मिलता है जिसको हम रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड ग्राउंड कहते हैं। यहाँ पे एक दरगाह है जेठा भुट्टा पीर शाह की दरगाह, कहाँ पे है, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ पे है, जैसलमेर और बाड़मेर में। मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका क्षेत्रफल 3162 है। इसको हम जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। यानी कि ये राज्य का सबसे लंबा जो NH है, NH 15 या फिर NH 62, वो यहाँ से गुजरता है। यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान से कौन सा NH गुजरता है, NH 15 या फिर NH 62। इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहती है। कौन सी अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। यहाँ पर सर्प पाया जाता है, पीवड़ा, कोबरा और वाइपर। ये सर्प की प्रजाति हैं जो कि मरु उद्यान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो पक्षी कौन सा पाया जाता है, घोड़ावन। वनस्पति पाई जाती है मरुदभिद और घास पाई जाती है सेवण घास। इसका वैज्ञानिक नाम है लसियुस सिडिकुस। घोड़ावन का विश्व का प्रथम हैचिंग सेंटर, यानी कि विश्व का प्रथम हैचिंग सेंटर कहाँ पे है, रामदेवरा जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट है, यानी कि रामदेवरा जैसलमेर घोड़ावन का प्रथम हैचिंग सेंटर। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया जून 2013 में। आपको डेट मैंने कुछ याद कराई है, 55, 56, 80, 55, 56, 80, 81। ये 4 डेट हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की। ठीक है, जो कि दर्रा और केवलादेव और रणथंभौर के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभ्यारण्य की। मरु उद्यान रेड क्लिफ के समांतर फैला एकमात्र उद्यान है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं अगर राजस्थान का मैप बनाऊं थोड़ा ऐसा बनेगा, वाह। ठीक है, तो जो रेड क्लिफ है ये रेखा है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, ये है, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बनी हुई है। तो इसके समांतर फैला हुआ है वो कौन सा है, मरु उद्यान। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आ सकता है द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कौन से अभ्यारण्य में चला गया, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम नेक्स्ट माउंट आबू सिरोही की। इसकी स्थापना होती है 15 अप्रैल 2008 को। इसका क्षेत्रफल 326.10 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, जंगली मुर्गे। इंपॉर्टेंट चीज़, माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गे। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है, माउंट आबू। यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है जो सिर्फ इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है, आबुएंसिस, और इनके फूलों को स्थानीय भाषा में कहते हैं कारा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में नक्की झील स्थित है और राज्य की सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, वो दोनों इसमें स्थित हैं। इसमें औषधीय पादप शोध केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में। इसमें देखो सांबर, नीलगाय, रीछ, सूअर, खरगोश, तीतर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, तो सज्जनगढ़ है हमारा उदयपुर। इसका क्षेत्रफल 5.19 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 17 फरवरी 1987 को। मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकार गृह कौन सा अभ्यारण्य है, क्वेश्चन आ सकता है, सज्जनगढ़। ठीक है, इसमें जो दुर्ग है वो कौन सा है, सज्जनगढ़ दुर्ग। प्रमुख जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, शेर, नीलगाय, चीतल, लंगूर, सुअर, चिंकारा। इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इसमें यह है कि मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकार गृह कौन सा है, सज्जनगढ़। इसमें दुर्ग कौन सा है, सज्जनगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हम जैसमंद अभ्यारण्य। तो जैसमंद कहाँ पे है, उदयपुर में। स्थापना 1 नवंबर 1955 को। क्षेत्रफल है 52.34 वर्ग किलोमीटर। ये प्रसिद्ध है बघेरों के लिए। तो बघेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, जैसमंद अभ्यारण्य। इसको कहते हैं हम जलचरों की बस्ती। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जलचरों की बस्ती किसको कहते हैं,
जयसमंद को। आप याद से रखें क्योंकि जयसमंद झील भी है और जयसमंद झील में जलचर पाए जाते होंगे, तो जलचरों की बस्ती किसको कहते हैं? जयसमंद अभ्यारण्य को। ठीक है, इसमें जयसमंद झील है, यहाँ पर रीछ, जंगली सुअर, तेंदुआ और नीलगाय पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम फुलवारी की नाल उदयपुर। 6 अक्टूबर 1983 को स्थापना, क्षेत्रफल है 511.4 किलोमीटर। अब देखो, प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ पे है? फुलवारी की नाल उदयपुर में। जल आपूर्ति होती है सोम नदी से। इसमें सोम, मानसी, बाकल तीनों नदियों का उद्गम है। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नदी? सोम, मानसी, बाकल, इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ पे है? इसमें है। ठीक है, और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली कहाँ पे है? कहाँ पे? हाँ ठीक है, तो फुलवारी की नाल में महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है। यहाँ पे बाघ, सांभर और चीतल पाए जाते हैं। बात करेंगे हम कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये उदयपुर, पाली, राजसमंद यानी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। कौन सा? कुंभलगढ़। स्थापना होती है 13 जुलाई 1971 को। इसका क्षेत्रफल 610.5 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे लोमड़ी, जंगली सुअर, धूसर मुर्गे पाए जाते हैं। यानी इसको हम कुंभलगढ़ को भेड़ियों का प्रजनन स्थली कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें रड़कपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है पाए जाते हैं। ठीक है, चंदन के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? कुंभलगढ़ में। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग भी कहाँ पे है? इसी में है। यानी महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और महाराणा कुंभा की जो मृत्यु होती है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होती है। यानी इसमें परशुराम महादेव मंदिर है और यहाँ पे वन्यजीव पाए जाते हैं। तेंदुआ, भालू, सांभर, नीलगाय, चीतल, ये सारे वन्यजीव। आज तक वन्यजीव में कोई सवाल आता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फेमस होती है जैसे ओडन गिलहरी कहाँ पाई जाती हैं, सारस कहाँ पे पाई जाती है, वो मैं बता दूंगा और आप इसी स्तर से पढ़ते जाएं। स्तर बिल्कुल RS लेवल का है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्लीज़ एक बार फिर से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सभी जगह इसको शेयर करें। बात करेंगे हम नेक्स्ट अपना सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और सीता माता अभ्यारण्य की जो स्थापना होती है 2 जनवरी 1979 को होती है। इसका क्षेत्रफल 423 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें इसमें जो प्रसिद्ध चीज़ है उड़न गिरैलियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सीता माता। और महुआ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे। उड़न गिरैलियों को स्थानीय भाषा में मसोबा कहते हैं। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। यानी आदिवासी महुआ के पेड़ से शराब भी निकालते हैं। और कौन सी? मावड़ी शराब। सागवान के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पे हैं? इसी अभ्यारण्य में। झरना कौन कौन से हैं? लवकुश। यानी प्रतापगढ़ में लवकुश नाम के 2 झरने स्थित हैं। बात करेंगे हम चीतल और चौसिंगा कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। हिमालय के पश्चात जो सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? प्रतापगढ़ में। मंदिर है यहाँ पे सीता माता का मंदिर। इसको करमोचनी नदी का यहाँ पे उद्गम है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में। इस अभ्यारण्य में जाखम, बुंदो, नालेश्वर, करमोई, टांकिया यानी ये 5 नदियों का जो संगम है वो कहाँ पे है? इसी अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? बारा में। इसकी स्थापना 30 जुलाई 1983 को होती है। इसका क्षेत्रफल है 81.6 वर्ग किलोमीटर। यानी सांपों की शरण स्थली। मोस्ट क्वेश्चन है, सांपों की शरण स्थली कौन सी है? शेरगढ़, बारा। इसमें करौंदे और चिरौंजी के वृक्ष पाए जाते हैं। बात करेंगे हम सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। याद रखना जयपुर में नहीं है, सवाई माधोपुर में है। स्थापना होती है 30 नवंबर 1984 को। इसका क्षेत्रफल है 113.07 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो पर्यटन स्थल है वो कौन सा है? चिड़ीखो। याद रखने लायक चीज़ यही है इसमें। यानी सवाई माधोपुर का सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है, इसमें जो पर्यटन स्थल है वो कौन सा है? चिड़ीखो पर्यटन स्थल। बात करेंगे हम वन विहार कहाँ पे है? धौलपुर। इसकी स्थापना होती है 1955 यानी 1 नवंबर 1955 को। इसका क्षेत्रफल 25.7 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि NH3 जो कि आगरा, धौलपुर, मुंबई इसमें से गुजरता है। किस में से? वन विहार धौलपुर में से। बात करेंगे हम कैला देवी। कैला देवी अभ्यारण्य कहाँ पे है? करौली में। इसको कहते हैं हम डांगलैंड, यानी कि डांग क्षेत्र कौन सा है? करौली वाला क्षेत्र है, तो इसको डांगलैंड कहते हैं। इसकी भी स्थापना 1983 में होती है।
इसका क्षेत्रफल 676.8 वर्ग किलोमीटर होता है। यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो वृक्ष पाए जाते हैं धौंक के। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? करौली वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला कौन सा है? मरु उद्यान। ठीक है, इसको 2007 में टाइगर हेरिटेज जोन घोषित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केला देवी को कब टाइगर जोन स्थापित किया गया था? 2007 के अंदर। बात करें हम रामसागर अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? धौलपुर में। इसकी जो स्थापना होती है 7 नवंबर 1955 को होती है और इसका क्षेत्रफल जो है 34.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे हैं। यहाँ से आगे केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? धौलपुर में। आपको स्थान याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कि केसरबाग कहाँ पे है। ठीक है, प्रतापगढ़ कहाँ पे है, उड़न गैरिया कहाँ पाई जाती हैं, सारस कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ याद रखनी है। लवकुश झरने कौन से में हैं। ठीक है, क्षेत्रफल ज़्यादातर आता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़े का जैसे कि मरु उद्यान का 3162 है, सबसे छोटा है सर इसका 3.01 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उनका पूछा जा सकता है। बाकी का इनका क्षेत्रफल ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इनकी स्थापना जो है केसरबाग की वो कब होती है? 7 नवंबर 1955 को। क्षेत्रफल 14.76 किलोमीटर स्क्वायर है। वर्तमान में यहाँ पर मिलिट्री स्कूल चलाया जा रहा है। कहाँ पर? केसरबाग धौलपुर में। बात करेंगे सर इसका अलवर। 20 जून 2012 को इसकी स्थापना होती है। राज्य का सबसे छोटा है तो इसकी जो क्षेत्रफल है 3.01 किलोमीटर स्क्वायर है। बात करेंगे हम बंद बाराठा, ये कहाँ पे है? भरतपुर में। इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 1985 को होती है। क्षेत्रफल है लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर यानी 199.24 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसको कहते हैं हम परिंदों का घर और सर्वाधिक इसमें क्या पाए जाते हैं? जरख। किसमें? बंद बाराठा में। बात करेंगे हम सरिस्का अभ्यारण्य, तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? अलवर में। स्थापना 1955। ठीक है, 491.99 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान होगा बाघ स्थानांतरण, सुल्तान बाघ था, बबली बाघिन थी, इनको दोनों को रणथंभौर से सरिस्का में लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था 1978 में। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का। यहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं और बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यहाँ पे मोर भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक मोर कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं? सरिस्का में। और रीसस नामक जो बंदर है वो कहाँ पाया जाता है? सरिस्का में। RTDC जो है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा यहाँ पे होटल टाइगर डेन चलाई जा रही है। ठीक है, और राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो RTDC है उसकी स्थापना 1978 में होती है। नेक्स्ट हम जो इसमें फेमस चीज़ें, पांडुपुल हनुमान जी, भरतरी की तपोस्थली, ताल वृक्ष, नारायण जी का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सारी चीज़ कहाँ पे है? सरिस्का अभ्यारण्य में। ठीक है, बात करेंगे हम नेड़ा की छतरियाँ, काकनबाड़ी का किला और क्रास का पठार, ये सभी सरिस्का में स्थित हैं। मार्च 2022 में यहाँ आग लग जाने के कारण ये चर्चित रहा था। बात करेंगे हम जंबा रावगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना 31 मई 1982 को होती है और क्षेत्रफल में 300 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे मंदिर कौन से हैं? जंबा माता का मंदिर है जिसका निर्माण कोकिल देव ने करवाया था। और यहाँ पे जो बांध है वो कौन सा है? जंबा रामगढ़, जो कि बाण गंगा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे नीलगाय मिलती हैं, लंगूर मिलते हैं और यहाँ पे झरने कौन कौन से हैं? हावा होदी और रामगढ़, ये दोनों झरने कहाँ पे पाए जाते हैं? जंबा रामगढ़ अभ्यारण्य में। नेक्स्ट हमारा है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? जयपुर में। स्थापना 22 सितंबर 1980 और क्षेत्रफल है 52.4 वर्ग किलोमीटर। ये चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि राज्य का जो प्रथम और देश का दूसरा जैविक उद्यान है यानी बायोलॉजिकल जो पार्क है 2007 में जिसकी स्थापना है वो कहाँ पे है? नाहरगढ़ में। ये भारत का तीसरा वियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? नाहरगढ़। यहाँ अमानी शाह का जो नाला है जिसको जयपुर की लाइफलाइन कहते हैं उसका उद्गम कहाँ से होता है? नाहरगढ़ से। यहाँ पे लॉयन सफारी और एलिफेंट सफारी शुरू करी गई हैं। कहाँ पे? नाहरगढ़ में। नेक्स्ट हमारा ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में। स्थापना 4 अक्टूबर 1962। क्षेत्रफल 7.19 किलोमीटर स्क्वायर। ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है,
एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभयारण्य कहाँ पे है? ताल छापर में। ठीक है, यहाँ पे घास कौन सी है? माचिया रोटंडस साइप्रस, यानी इसको कहते हैं हम मेथिया घास, यानी हिरणों की ये मनपसंद घास है। ठीक है, यहाँ पे झाड़ी पाई जाती है, लाना झाड़ी। सर्वाधिक कुर्जा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर में। और द्रोणाचार्य की जो तपोस्थली है वो कहाँ पे है? ताल छापर में। यहाँ पे ताल छापर झील है जो कि खारे पानी की झील है। इसमें वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी जो कि अभी प्रस्तावित है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम बस्सी चित्तौड़। इसकी स्थापना होती है 1988 में और इसका क्षेत्रफल है 138.69 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे औराई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। इसमें अरावली और विंध्यन पर्वत श्रेणी दोनों स्थित हैं। चीतलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें वन्यजीव पाए जाते हैं चौसिंगा, बटतीतर और जंगली बिल्ली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो कि कहाँ पे है? कोटा में। स्थापना 7 दिसंबर 1979। क्षेत्रफल है 274.74 वर्ग किलोमीटर। विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन कौन सा है? चंबल घड़ियाल। घड़ियालों की स्वर्गस्थली चंबल। इसमें गांगेसुस नामक जो शर्मीला जीव है वो पाया जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंबल। बात करेंगे हम जवार सागर अभयारण्य, ये कहाँ पे है? कोटा में। इसकी स्थापना होती है 9 अक्टूबर 1975 को और क्षेत्रफल है इसका 195.56 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं जवार सागर में। ठीक है, यहाँ पे गैपरनाथ का मंदिर है, गराड़िया महादेव का मंदिर है और कोटा बैराज इसमें स्थित है। कौन से में? जवार सागर अभयारण्य में। इसको जो जलापूर्ति है वो जवार सागर बांध से होती है। ठीक है, जो कि चंबल नदी पर है। यहाँ पे मगरमच्छ और हिरण और खरगोश पाए जाते हैं। हम दर्रा अभयारण्य की बात राष्ट्रीय उद्यान में कर चुके हैं 1 नवंबर 1955 में। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़, ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। 5 फरवरी 1983 को स्थापना होती है और इसका क्षेत्रफल है 201.4 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे ब्राह्मणी और चंबल नदी का मिलन है। कौन से में? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास है चूलिया जलप्रपात और मानदेसरा का पठार। कौन से में? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट और लगभग हमारा वीडियो का एंड होने वाला है, हम बात करेंगे टाटगढ़ रावली अभयारण्य। ये पाली अजमेर राजसमंद में स्थित है। इसकी स्थापना 28 सितंबर 1983 को की गई। इसका जो क्षेत्रफल है 475.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी राज्य के 3 संभागों में फैला हुआ है। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। कौन सा है? टाटगढ़ रावली अभयारण्य। इस अभयारण्य का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? अजमेर में, क्योंकि 3 जिलों में फैला हुआ है, 3 संभागों में, अजमेर में, जोधपुर में और उदयपुर में। और सबसे ज़्यादा अगर इसका विस्तार देखा जाए तो कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, राज्य का मध्यवर्ती अभयारण्य कौन सा है और मुख्य जीव कौन सा है इसमें? नीलगाय। इसका नाम कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर रखा गया, जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, उसको नाम पे इसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा केवलादेव, जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभयारण्य का दर्जा 56 में और 81 में राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट है हमारा रामगढ़ बिस्तारी बूंदी, 20 मई 1982 को स्थापना। क्षेत्रफल है 303.05 किलोमीटर। इसमें केसर की क्यारियाँ हैं, चंदन के पेड़, जंगली कुत्ते, जल मुर्गे, ये सारी चीज़ें कहाँ में मिलती हैं? रामगढ़ बिस्तारी बूंदी में। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बाघों का जच्चा घर इसको कहते हैं, बाघ बगेरों का घर कहते हैं। इसमें मेज नदी गुजरती है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? मेज नदी। इसमें राज्य की चौथी और भारत की 52वीं टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कब से? 5 जुलाई 2021 से। तो हमारे जो भी अभयारण्य हैं वो हमारे बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों। तो इससे पहले, वीडियो एंड होने से पहले, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी जगह आप इसको शेयर करें। आपको अगर इसकी PDF लेनी है सभी नोट्स की, तो लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम सभी जो जंतुआलय, जैविक उद्यान, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र और इन सारी की डिटेल एक ही वीडियो में हम नेक्स्ट में देख लेंगे। तो हम तब तक के लिए मैं आपसे, ठीक है,
मैं धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।